हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षदीप मिश्रा सर्वश्रेष्ठ न्यूज़ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाराज जी, सर्वप्रथम कांग्रेस की तरफ से राम मंदिर को लेकर बहुत विवादित बयान आए हैं, तो राम विरोधियों को आपका पहला सवाल जो देखिए, मैं निश्चित तौर पर ये बता दूं कि हम किसी दल के नहीं हैं, किसी पार्टी के नहीं हैं। हम तुलसी दल के हैं, तुलसी जी लिए और भगवान को समर्पित कर दिए। रह गई कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता है, दुनिया जानती है, जग जाहिर है कि इतिहास को डिजायर नहीं किया जा सकता। जिस समय कार सेवकों पर गोलियां चलाई गईं, तो मैं ये कहूँ कि प्रदेश में सपा की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल जी ने ये स्पष्ट रूप से कहा था, मैत्री के रूप में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देखें आप कि कार सेवकों के ऊपर कोई अनहोनी न हो, कोई घटना घटित न हो जिससे इतिहास कुछ ऐसा बन न बैठे। तो उन्होंने ये वादा किया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। केंद्र गवर्नमेंट अगर दी चाहती तो फिर प्रदेश में जो सरकार थी सपा की, ऐसा वह पाप कभी नहीं होता। लेकिन दोनों मिली जुले सरकारों ने ऐसा षड्यंत्र किया कि कार सेवकों पर निशंक गोलियां चलाई और दैत्यता के रूप में ऐसे कार्य किए गए कि जिससे वो इतिहास कलंकित हो गया। और मैं ये कहूँ कि कभी उसे दुनिया क्षमा नहीं कर सकती, माफ़ नहीं कर सकती। ये क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, उन्हें तो अयोध्या पर कहने का कोई अधिकार नहीं, सीधी सी बात मैं कहूँ। और एक बात मैं और भी कहूँ दर्शन के माध्यम से कि अगर यदि जिसके मस्तिष्क में मैकाले और मार्क्सवाद का यह वायरस प्रवेश कर गया हो, तो शायद मैं कहूँ कि उसे वैक्सीन की अति आवश्यकता है, और वो वैक्सीन है मोदी डोज। मोदी डोज जब तक नहीं मिलेगा तब तक इनके मस्तिष्क से वो वायरस नहीं जा सकता। ये उनके लिए संदेश है। जी, कांग्रेस के कई नेता हों, चाहे वह समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भी अभी कहा कि मैं नहीं जानता कि मुझे जो व्यक्ति संदेश देने आए थे, कोई सही व्यक्ति संदेश देने आए तो मैं मंदिर आऊँगा। सोचने वाली बात है कि जो निमंत्रण पत्र बट रहे हैं उस पर कोड है और QR कोड है, वैसे वो निमंत्रण पत्र नहीं दिए जा रहे हैं, तो उस पर पूरा उनकी इंक्वायरी, पूरा वेरिफिकेशन है, चाहे कोई भी लेकर के जा रहा है, वैसे किसी हैंड में नहीं जा रहा है, वो ट्रस्ट स्वयं ले जा करके और वो दे रहा है। मैं आपसे कहूँ कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो कारण है कि इन लोगों को बस एक पहले ये था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये इनका अपना ये स्लोगन चलता था जब चुनाव आता था। खैर, मैं पुनः फिर परहेज कर रहा हूँ, मैं तो ठहरा संत सांप्रदायिक नहीं होता है, मैं सम्मान करता हूँ लेकिन विचारों का नहीं। व्यक्तित्व का सम्मान है परंतु विचारों का नहीं। पुनः फिर मैं कह रहा हूँ कि जिसको नहीं आना है तो वो न जाने क्या क्या ताना बूना करेंगे। खैर, ये उनका विषय है, उनका पक्ष है, सम्मान है उनका। आए तो भी ठीक है, न आए तो भी ठीक है। क्या लगता है देश को मंदिर की जब स्थापना हो रही होगी तो किस तरीके से देश को देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर भी आप चित्रकूट की कथा को अगर भी आप देखते हैं तो भगवान राम एक कुशल कवि भी हैं, राम एक कुशल विचारक हैं, और राम वो हैं जब राजधानी छोड़ते हैं तब भी हंसते हुए मुस्कुराते जाते हैं। और जब भगवान पुनः 14 वर्षों के बाद पुनः जब अवध आते हैं, तो जब भगवान राम की राम राज्य की प्रतिष्ठा होती है, ठीक उसी प्रकार से संपूर्ण विश्व 22 जनवरी की प्रतीक्षा है पलके बिछा करके, और राम राज्य की प्रतिष्ठा की प्रतीक्षा में लगा हुआ है। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने अपना कीमती समय हमको दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम।